है। इसके अलावा प्रबंधक कमेटी, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी, उनके साथ बैठक में उन लोगों ने ये गंगा पथ से लेकर और गुरुद्वारा तक जो है अलग से गश्ती की बात कही थी। उसके लिए भी हम लोगों ने एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 3 शिफ्ट में अलग अलग गश्ती भी दी है। पूरे पटना सिटी क्षेत्र में जहां भी श्रद्धालु आते हैं, जहां उनके आवासन स्थल हैं, वहां भी जो है मजिस्ट्रेट और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। रेलवे स्टेशन पे भी हेल्प डेस्क वगैरह बनाए गए हैं। अलग से जो हमारे क्विक मोबाइल हैं और जो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है, उसके लिए भी हम लोगों ने अलग से व्यवस्था की है। तो इस तरह से जो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो किया जाना चाहिए वो सारा हम लोगों ने किया है। इसमें मुख्यालय स्तर से भी हम लोग को पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स मिले हैं, जिनको भी हम लोगों ने, जो भीड़ भाड़ के प्रमुख केंद्र हैं और जो सिटी क्षेत्र में स्थित प्रमुख गुरुद्वारे हैं, सभी जगह सुरक्षा के प्रभार में डीएसपी रैंक के पदाधिकारी को लगाया गया और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो अधीनस्थ पुलिसकर्मी वहाँ प्रतिनियुक्त हैं उनको लगातार मॉनिटर करते रहेंगे। हम लोगों ने ब्रीफिंग में भी अपने सभी पुलिसकर्मियों को ये बात बताई है कि ड्यूटी तो करनी है, साथ ही साथ जो श्रद्धालु आएंगे उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना है, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। और इसके अतिरिक्त जो ये अलग अलग समय पर जो लोग आते हैं, उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेन से जब लोग आ रहे हैं तो पटना साहिब स्टेशन से आने के समय में या फ्लाइट से जब आ रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने कहा है कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जो है, जो अपना रोटेशन है वो बदलते रहेंगे ये लोग। इस बीच में जो कई वीआईपी विजिट्स भी हो सकती हैं, उन वीआईपी विजिट्स को भी हम लोगों ने एकोमोडेट करने के लिए कहा है कि जब भी इस तरह की कोई सूचना मिले, कोई सीनियर जो है राजनीतिक व्यक्तित्व या कोई सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, तो उनको भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने पाए। अभी ब्रीफिंग कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने जो ट्रैफिक को लेकर कुछ 1-2 विषय उठाए थे, तो एसपी ट्रैफिक ने भी उनकी जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनको भी एकोमोडेट करने की बात कही है। तो इस प्रकार हम लोग जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं और साथ ही साथ जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो किया जाना है वो सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। 3 दिन बाद में कमर्शियल वाहन चलेंगे कि नहीं? नहीं, अभी जो पहले तो ये था कि प्रतिबंधित है, लेकिन हम लोगों ने जो स्थानीय लोग थे, व्यवसायी लोग थे, उनके आग्रह पर हम लोगों ने छोटे व्यावसायिक वाहन रात को 1 बजे से 4 बजे तक के लिए चलने की अनुमति दी है। उसमें अलग से उसके लिए ट्रैफिक अरेंजमेंट किया जाएगा और वो कहाँ तक जाएंगे इस संबंध में एसपी ट्रैफिक जो है उन लोगों से बात करके इस चीज़ का निर्धारण करेंगे, जिससे जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी किसी प्रकार की समस्या न हो और जो स्थानीय व्यवसायी हैं, जो स्थानीय आवश्यकताएं वो भी पूरी होती हैं। क्या ट्रैफिक नियम में कोई बदलाव भी किया जाएगा? नहीं, एसपी ट्रैफिक इसमें डिटेल में बताएंगे। जो ट्रैफिक है वो अभी तो जो है उसके आलोक में ऑर्डर निकला है, लेकिन जो 1 से 4 जो है छोटे व्यवसायिक वाहन चलाने की बात है वो उस पर काम कर रहे हैं। जी सर, एक सवाल है सर कि भीड़ की वजह से पॉकेटमारों की चांदी हो जाती है सर। नहीं, इसमें देखिए हम लोग तो कई तरह से बल की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं और जो प्लेन क्लोथ्स में भी रहेंगे, लेकिन हमारा अनुरोध होगा कि जो लोग हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि भीड़ में इस तरह की घटनाएं होती हैं और कई बार उनको भी पता नहीं चलता है, तो सुरक्षित तरीके से जो उनके सामान है उसको रखें। जो कई जगह जो है गठरी वगैरह रखने का भी इंतजाम प्रशासन द्वारा किया गया है, इवन गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीज़ द्वारा भी किया गया है। तो जो निर्धारित स्थल हैं वहीं चीज़ों को रखें, अपने सामान को सुरक्षित रखें और साथ ही साथ जो है स्थानीय जो लोग हैं जो उन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं, जो विश्वसनीय व्यवस्थाएं हैं, वहीं पर ये सारी चीज़ें करें। अनावश्यक जो है सड़क चलते किसी के ऊपर भरोसा नहीं करें, नहीं तो इस तरह के धोखे की संभावना बनी रहती है।